हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। यदि आप लोग स्क्वायर रूट यानी कि अगर कड़ी देख के डर जाते होंगे या फिर कड़ी से डर लगता होगा तो यह वीडियो देखने के बाद आपके जो अंदर डर है वह दूर हो जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका डर बिल्कुल मैं दूर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं कड़ी क्या होती है, कड़ी का मतलब क्या होता है और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेता हूं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 2 का स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है। तो यह जो इधर स्क्वायर है, यहाँ पे जो स्क्वायर है यही जब इस साइड जाता है, यानी कि अगर हम 2 बराबर लिखेंगे तो यह स्क्वायर इधर आके क्या हो जाता है? अंडर रूट में हो जाता है। ये हो गया कड़ी। क्या हो गया? यह है कड़ी हो गया। यहाँ पे 2 भी रहता है, 2 का मतलब होता है स्क्वायर, लेकिन यह 2 यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपल करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 4 की पावर हो जाता है 1/2। कड़ी का मान यानी कि कड़ी का मतलब 1/2 भी होता है। कड़ी का मतलब 1/2 भी होता है। या तो कड़ी लिखिए या फिर 1/2 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, यही एक ही चीज है। अगर थोड़ा सा और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे हम लोग जाते हैं, 2 का स्क्वायर है। क्या है? 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे कर देंगे 1/2 कर देंगे। क्या हो जाएगा? 1/2। और थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1/2। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बराबर हो जाए 2 की पावर 1, तो बराबर क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। ये देखिए दोनों बराबर आ गया ना, दोनों बराबर आ गया। यहाँ पे कड़ी कैसे है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कड़ी कहाँ से आता है, कड़ी का क्या मतलब है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कड़ी का मतलब समझ में आ गया होगा। कड़ी का मतलब होता है, कड़ी बराबर क्या होता है? या तो कड़ी लिखिए या फिर जो दिया रहेगा उसके अंदर उसके बराबर लिख दीजिए, 1/2 हो जाता है। एक कड़ी होता है। अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 4 है तो 1/4 हो जाएगा, 5 है तो 1/5 हो जाएगा। कड़ी से हमको डरना नहीं है, उसका सामना करना है, उसके साथ लेके चलेंगे तभी हमको मजा आएगा। देखिए कड़ी वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आने वाला है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आइए कुछ अब बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तो मैंने कड़ी का मतलब सिखाया है, चलिए और हम कुछ बता रहे हैं आपको। देखिए यदि मान लीजिए कि जो हमारा कड़ी में दिया रहता है, कड़ी में जो दिया रहता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कड़ी में दिया है, कड़ी का जो यूनिट डिजिट होता है यदि 1 है, यानी प्रश्न का यूनिट डिजिट यदि 1 है तो जो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट होगा वह ये तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होता है। 81 का जो इकाई का अंक है वह 1 ही है ना, इसलिए हम कह रहे हैं यदि क्वेश्चन में इकाई में 1 आता है तो आंसर का इकाई अंक या तो 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। और अगला नंबर क्या हो सकता है? मान लीजिए हम यहाँ पे 4 लेते हैं, तो 4 जो आएगा वह किस किस के यूनिट डिजिट में आता है? किसका स्क्वायर करेंगे? या तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, या फिर 8 का। 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा। अगला नंबर आता है 5 का। यदि प्रश्न में हमारा 5 दिया है तो 5 जब हम स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का तो ओनली होता है 5। 5 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 मिलेगा, और कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जिसका कि आप लोग स्क्वायर करें और हमें 5 मिले। तो यह मैं प्रश्न का यूनिट डिजिट बता रहा हूं और यह आंसर का यूनिट डिजिट होगा। अभी क्या और इसके आगे होगा, आप लोग बने रहिए, देखिए क्या होता है। आगे 5 का है तो 5 का यानी कि स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अगला नंबर लेते हैं हम लोग 6। 6 यानी किसका स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो या तो हम लोग 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर करेंगे या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 6 मिलेगा इकाई का अंक। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 6 मिल गया। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होता है, यूनिट डिजिट 6 आ गया। अब एक नंबर और बचता है 9। 9 किसके स्क्वायर में आता है? या तो यह 3 के स्क्वायर में आएगा या फिर 7 के स्क्वायर में आएगा।
या फिर 7 के स्क्वायर में आएगा। आप लोगों को यह देखते ही एक दिमाग में एक बात आ रही होगी, देखिए 1 और 9 मिलके क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 2 और 8 मिलके 10 हो रहा है, 4 और 6 10 हो रहा है, 3 और 7 10 हो रहा है। यहाँ पे एक 5 है, क्यों ऐसा 5 है, क्योंकि सिर्फ 5 के ही स्क्वायर में 5 आता है, अन्यथा किसी अलग नंबर में नहीं आता है। तो अगर इनमें से आप लोगों को एक ही अंक याद है तो आप लोग दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, यह दोनों का योग क्या होता है, 10 होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 1 आ रहा है तो 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा। 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। 64 का इकाई अंक 4 है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। 25 का इकाई अंक 5 है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। 16 का इकाई अंक 6 है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, इकाई अंक 6 है। 9 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 49 होता है, जिसका इकाई का अंक 9 है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझते हैं कैसे सॉल्व होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 12 25। 12 25 किसका स्क्वायर है हमको नहीं मालूम है। 12 25 किसका स्क्वायर है हमको नहीं मालूम है। अगर हम लोग इसको बेसिक मेथड से लेके चलते हैं तो हमको, अगर गुणनखंड मेथड से जाएंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, हमको शॉर्ट में लेके चलना है। तो इसका इकाई का अंक 5 है ना, इकाई का अंक 5 है, 2 ठो इसको बनाएंगे गोला में, यानी कि इकाई का अंक 5 है। अब बचेगा 2। 12 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, तो यह यहाँ पे आएगा, 3 के बीच में आएगा और 4 के बीच में आएगा। तो यह अब आपको देखना होगा, और हमेशा जो दहाई का अंक होगा वो ऊपर वाला लेना होगा, ऊपर वाला हमेशा लेना होगा। जैसे कि 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो हमेशा 3 लेंगे, 3 और 4 के बीच में तो हमको 4 नहीं, नीचे वाला नहीं लेना, हमेशा ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है ना, तो 12 जो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो 3 लेंगे, और यहाँ पे इकाई का अंक हमको ऑलरेडी पहले से मालूम है, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35। एक इसका स्क्वायर रूट है, 35 का वर्ग है। मान लीजिए हमारा अंडर रूट दिया है 576, क्या दिया है 576। अब इसका इकाई का अंक 6 है, क्या है आप लोग ध्यान देंगे, इसका इकाई का अंक 6 है। तो किन वर्ग के इकाई के अंक में 6 आता है, तो आपको मालूम होगा, या तो 6 देख लीजिए यहाँ पे 4 और 6 के बीच में आता है, तो या तो ये 4 के वर्ग में आएगा या फिर 6 के वर्ग में आएगा। ये 2 डिजिट हमको हमेशा लेना है, 2 डिजिट लेना है। तो 6 का जो इकाई अंक है या तो 4 के वर्ग में आएगा या फिर 6 के वर्ग में आएगा। अब बच रहा है हमारा 5, क्या बच रहा है 5। अब ये 5 हमारा किन 2 वर्गों के बीच में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, तो हमारा 5 यहीं कहीं पे होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो हमेशा हमको ये ऊपर वाला नंबर लेना है, क्या लेना है 2 का वर्ग लेना है ना। जैसे 2 वर्गों के बीच में देखना होगा आपको कि 2 और 3 के वर्ग के बीच में 5 आ रहा है। तो अब इसमें से या तो 2 लेना है, तो मान लीजिए या तो 24 होगा, क्या होगा, या 24 होगा या फिर 26 होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा यह डिसाइड करेगा 5, क्या करेगा 5 डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से हमारा कौन होगा। तो चलिए देखते हैं, तो 5 किसके नजदीक में है, 4 के नजदीक में है या फिर 9 के नजदीक में है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि यह 4 के नजदीक में है, यानी कि छोटे वाले के पास में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर वो छोटे वाले के पास में है तो छोटा वाला लेंगे, अगर वो बड़े वाले के नजदीक में है तो बड़ा वाला लेंगे। लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि 2 वर्ग लेंगे, लेकिन जो दहाई वाला अंक होगा हमेशा ऊपर वाला लेंगे। और जो यहाँ पे 2 डिजिट आ रहा है 4 और 6 आ रहा है, इनमें से कौन सा होगा, तो ये जो यहाँ पे रहेगा वो डिसाइड करेगा, जिसके नजदीक में होगा। अगर बड़े वाले के नजदीक में है तो बड़ा वाला लेंगे, अगर छोटे वाले के नजदीक में है तो छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे छोटे वाले के नजदीक में है, ऊपर वाले के नजदीक में है, तो हम लोग ऊपर वाला ले लेते हैं। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं।
यहाँ पे मान लीजिए मैं 729 ले रहा हूँ, 729। अब देखिए 9 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, इकाई का अंक 9 है ना, तो 9 या तो 3 के वर्ग में आएगा या फिर 7 के वर्ग में आएगा, 3 के वर्ग में आएगा या फिर 7 के वर्ग में आएगा। तो 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, 2 डिजिट छोड़ देंगे। हमेशा आपको लास्ट का 2 डिजिट लेना है और उसमें से इकाई का अंक देखना है कि किन के वर्ग में के बीच में आ रहा है। तो 3 त्रिक का 9 होता है और 7 7 49 जिसका इकाई अंक 9 होता है। अब बच गया 7। अब आपको देखना होगा कि 7 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है। तो 7 जो है कि 2 के वर्ग के बीच में आएगा या फिर 3 के वर्ग के बीच में आएगा। 7 तो यहीं पे कहीं पे होगा ना, 7 इन्हीं दो वर्गों के बीच में आ रहा है, या तो 2 के बीच में आया, 3 के बीच में आ रहा है। तो आपको हमेशा क्या लेना है, ऊपर वाला लेना है। तो या तो यहाँ पे 23 होगा या फिर 27 होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, ये दोनों तो आपस में लड़ाई कर लिए कि मैं हूंगा कि मैं हूंगा, इन दोनों कह रहे हैं, लेकिन ये ऊपर 7 कह रहा है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसके साथ रहूंगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, 7 देखिए किसके पास में, 9 के पास में है या फिर 4 के पास में है। तो ये तो 9 के पास में ज्यादा नजदीक है। अगर 7 को कहा जाए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 9 के पास जाइए या फिर 4 के पास जाइए। तो इसके नजदीक में 9 है तो ये हमेशा जो नजदीक होगा उसी के पास जाएगा ना। तो देखिए बड़ा वाला क्या है, नजदीक में है, तो हमारा बड़ा वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई और एग्जांपल ले लीजिए जो भी दिमाग में आप लोगों को आ रहा होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 25 ये मैं ले रहा हूँ, 30 25। तो हमेशा आप लोगों को 2 डिजिट लेना है। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 5 है, तो 5 तो एक ही है, यानी कि 5 के लास्ट में आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आता है, तो इकाई अंक 5 है। चलिए अब देखिए 30 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, तो 30 इन्हीं दो वर्गों के बीच में आएगा, या तो 5 के और 6 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो हमेशा हमको क्या करना है, ऊपर वाला लेना है। तो 5 ले लेंगे और ये 5, ये हमारा आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है। आइए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम ले रहे हैं, आप देखिए 6 है, तो 6 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे। 2 हमको आंसर का 2 डिजिट मालूम हो गया, या तो 4 होगा या 6 होगा, कौन सा होगा हमको मालूम नहीं है। ये 2 को छोड़ दीजिए, बच गया 88। अब 88 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, तो आपको मालूम होगा या तो 9 के बीच में आएगा या फिर 10 के बीच में आएगा। 9 और 10 के बीच में यहीं पे कहीं 88 होगा। तो हमेशा ऊपर वाला लेना है, आपको क्या करना है, हमेशा ऊपर वाला लेना है। 9 और 88 के बीच में आए, 9 और 10 के वर्ग के बीच में आएगा। तो 88 किसके पास में है, 100 के पास में है, या फिर देखिए यहाँ पे या तो 94 होगा या फिर 96 होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये जो 88 है ये बताएगा कि इनमें से कौन होगा। तो 88 देखने से ही पता चल रहा है कि वह 81 के ज्यादा पास में है। किसके पास में, छोटे वाले के पास में है। तो हमेशा छोटा वाला लेंगे, यानी 94 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9801। एक किसका स्क्वायर है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा कितना आएगा, तो देखिए 1 आ गया, या तो यह 1 का होगा या फिर 9 का होगा। 1 का होगा या फिर 9 का होगा, 1 का होगा या 9 का होगा। तो हम हमेशा 2 डिजिट को छोड़ देंगे। अब बच गया 98। अब यह किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, तो आप 98 देखेंगे तो ये 9 के और 10 के बीच में आ रहा है, 9 और 10 के बीच में आ रहा है। तो हमेशा आप लोगों को ऊपर वाला अंक लेना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे। अब देखिए या तो 91 होगा या फिर 99 होगा, इन दोनों में से एक होगा, लेकिन कौन होगा अभी हमको कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म 98 करेगा। तो देखिए 98 100 के पास जाता है या फिर 81 के, तो आपको पता होगा कि 100 के ये ज़्यादा पास है, ज़्यादा क्लोज है, तो ये बड़ा वाला के पास है, तो हमेशा हम लोग बड़ा वाला लेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। चलिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 68 89।
68 89। तो 9 आ गया, 9 किन दो के बीच में आ रहा है, या तो यह 3 होगा या फिर 7 होगा। अब इन दो डिजिट छोड़ देंगे, अब लेंगे 68। 68 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, तो 68 देखिए या तो इसके बीच में आएगा, 68 इसी के बीच में आएगा ना, 8 और 9 के बीच में आएगा। तो अब 68 किसके पास में है, 64 के पास में है या फिर 81 के पास में, हमेशा आपको ऊपर वाला लेना है। तो 8 है तो यहाँ पे 83 हो जाएगा या फिर 87 होगा। इन दोनों में से कौन होगा हमको पता नहीं है, तो ये डिसाइड करेगा। 68 किसके पास में है, तो देखिए 68 ऊपर वाले के पास में है ना, किसके पास में है, ऊपर वाला जो छोटा है उसी के पास में है। तो यहाँ पे जो छोटा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आप लोग यही ध्यान देंगे कि वह यानी कि जब आप दहाई का अंक लिखेंगे तो हमेशा ऊपर वाला लिखेंगे। अगर 2 मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 83 मिल गया, 87 मिल गया, अब इन दोनों में से कौन सा हमारा सही होगा यह डिसाइड करेगा 68। तो जब 2 वर्ग ले रहे हैं 8 और 9 ना, तो 8 और 9 में देखेंगे कि किसके वर्ग के नजदीक है, 81 के वर्ग के नजदीक है, यानी 81 के पास है कि 64 के पास है, तो ये 64 से ज्यादा नजदीक है। तो इसलिए हम हमेशा छोटा वाला लेंगे। अगर बड़े वाले के पास में होगा तो बड़ा वाला लेंगे, छोटे वाले के पास में है तो छोटा वाला लेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस पे आधारित जो परीक्षाओं में प्रतियोगिताओं में पूछा गया प्रश्न होगा मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।